नमस्कार, गुड इवनिंग। स्वागत है आप सभी का। अभी 3 दिन बाकी है। आज 10 तारीख एंड हो चुकी है। 11, 12 और 13, 14 को आपका पेपर है IBPS AFO मेंस का। अभी मेन टारगेट यही है कि सर मैक्सिमम स्कोर कैसे ग्रैब किया जाए। 3 चीज़ें बच्चों के माइंड में ज़्यादातर आ रही हैं। पहली ये है कि सर तैयारी तो है लेकिन डर लग रहा है कि उतने नंबर या उतना स्कोर हम लोग कर पाएंगे कि नहीं कर पाएंगे। दूसरा ये कि सर क्वेश्चन जब प्रैक्टिस करता हूँ या पेपर देता हूँ तो लगता है कि कुछ भी नहीं आता, नंबर बहुत कम आ रहे हैं। तीसरा ये कि सर पढ़ा है लेकिन जब हम दोबारा देखते हैं तो ऐसे लगता है कि सब कुछ दोबारा भूल चुका हूँ। देखिए भाई, ये सारी चीज़ें हर बच्चे के साथ होती है, हर स्टूडेंट के साथ होती है, लेकिन ये 3 दिन आपके लिए बहुत क्रूशियल है। इन 3 दिनों में क्या करना चाहिए? अच्छा, अब कई बार बच्चे बोलते हैं कि सर मैंने अभी तक कुछ भी नहीं पढ़ा, तो क्या मैं किसी अब आगे कर सकता हूं? तो देखो भाई, अगर अभी तक कुछ नहीं पढ़ा तो अब आगे भी मत पढ़ो, और तो क्या है ना। देखो, अब केवल और केवल ये सोचो कि भाई 3 ही दिन पढ़कर पास हो जाएं तो वो पॉसिबिलिटी नहीं है। ये 3 दिन में उन बच्चों की बात कर रहा हूं जिन्होंने अभी तक मेहनत की हुई है, जिनका हार्डवर्क लगातार चल रहा था, इन्होंने कंसिस्टेंटली काम किया हुआ है। और अब 3 दिन में ऐसा क्या करना चाहिए ताकि इन लोगों से कोई मिस्टेक ना हो जाए और इन 3 दिनों के अंदर मैक्सिमम स्कोर जो है वो ग्रैब किया जाए। तो देखिए, सबसे पहले मैं एक ही बात बोलना चाहूंगा कि आपने जितना भी कंटेंट पढ़ा है, जो भी कंटेंट आप लोग पढ़ रहे थे, जो आप लोग रिवाइज कर रहे थे, केवल वही कंटेंट को ही रिवाइज करना है। आपने उसको मैक्सिमम रिवीजन करना है। कोई भी नया कंटेंट या नई बुक अगर आपके पास है या नया कोई पार्ट अगर आपके पास है तो अभी उसको मत पढ़ना। अभी आप उसको छोड़ सकते हो क्योंकि वो आपको याद नहीं होगा। हाँ, कुछ करंट अफेयर के फैक्ट्स अगर आप लोग पढ़ रहे हो तो उसके लिए कोई बुराई नहीं है, या अगर आप कोई एक आधा, जैसे फॉर एग्जांपल कई बार फैक्ट्स होते हैं, उन डेटा को अगर आप लोग देख रहे हो तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन अगर आप लोग नया कॉन्सेप्ट या नया टॉपिक अगर आप चाहते हो कि मैं उसको पढ़ूं और उसको तैयार करूं, तो वो आपके लिए डिफिकल्ट हो जाएगा। उस पार्ट को अभी लोग छोड़ देना। दूसरी सबसे बड़ी बात है कि जितना हो सकता है क्विक रिवीजन अभी करिए आप लोग, ठीक है। अभी अगर मैं बात करूं तो 3 दिन में भी अगर आपका कम से कम 2 बार 2 टाइम रिवीजन जो है वो पूरा कंटेंट का होना चाहिए, बाय हुक और बाय क्रुक। क्योंकि अभी आपको केवल क्या करना है, सारा कंटेंट आंखों में से निकालना है। अगर आपने उसको कंटेंट को 2 से 3 बार ऑलरेडी पढ़ लिया है तो अब केवल और केवल आपके पास इतना ही काम है कि उस कंटेंट को अच्छे से देखें। अच्छा, एक चीज और मैं इंपॉर्टेंटली आपको बोलना चाहता हूं कि अगर आप लोग प्रैक्टिस अच्छे से कर चुके हो, 3 से 4 बार रिवीजन कर चुके हो, तो फिर आपको केवल और केवल क्या करना है, टेस्ट को प्रैक्टिस करना है। मैक्सिमम क्वेश्चंस को अटेम्प्ट करके देखना है कि कितने मेरे मार्क्स आ रहे हैं, मैं कहां पर मिस्टेक कर रहा हूं। आपको दूसरों के साथ अपने आप को जज नहीं करना। आपको अपने आप को किसी और के साथ कंपेयर करोगे तो आपके नेगेटिव मार्किंग होने के चांसेस ज्यादा होते हैं। आप अपने आप को अभी अपने आप के साथ कंपेयर करो कि भाई मैं यहां पर मिस्टेक क्यों कर रहा हूं, मेरा ये टॉपिक स्ट्रांग है फिर भी क्यों गलती हो रही है। आप लोगों को क्वेश्चन पढ़ने में दिक्कत आ रही है, क्वेश्चन पूरा आप लोग नहीं पढ़ पा रहे हो, क्योंकि ज्यादातर अगर हम बात करें तो मैक्सिमम आपके एग्जाम के अंदर जो सबसे बड़ी मिस्टेक आप लोग करने वाले हो वो यही करने वाले हो कि क्वेश्चन आप लोग पूरा रीड नहीं करोगे। और जब क्वेश्चन आप लोग रीड नहीं करते हो तो ऑब्वियस सी बात है, आधे अधूरे क्वेश्चन के साथ आधा अधूरा आंसर होता है और वही हमारे गलती का सबसे बड़ा कारण कई बार बन जाता है। तो आपको एक चीज जरूर फोकस करना है कि यहां पर क्वेश्चन एग्जाम के टाइम पर अच्छे से पढ़ें। और हां, अभी आप लोग जितने मॉक टेस्ट दे सकते हो, जितने आप लोग टेस्ट को अटेम्प्ट कर सकते हो, उतने आप लोग दीजिए। दिन में 2 मॉक टेस्ट दो, 3 मॉक टेस्ट दो, उनको अच्छे से एनालाइज भी करो, जरूरी है। टेस्ट का एनालिसिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग, और बिना क्वालिटी का टेस्ट आपके लिए कोई फायदेमंद नहीं होगा। वन लाइनर पॉइंट आपके पास बहुत सारे पड़े होंगे, लेकिन उनको आप लोग रिवाइज कितना कर पाते हो ये मैटर करता है। उस कंटेंट को केवल पेपर को देना ही नहीं है, पेपर को देने के बाद ये भी एनालाइज करना है कि मेरे से मिस्टेक कहां हुई है। ये मिस्टेक अगर हुई है तो इसको हम लोग रेक्टिफाई कर सकते हैं, किसी ऑथेंटिक सोर्सेज से मैच करना है, ज्यादा टाइम स्पेंड नहीं करना है। आप यहां पर हमसे भी पूछ सकते हो, आप
टेलीग्राम पर भी क्वेश्चन डाल सकते हो। उसके बाद हम भी आपको कोशिश करेंगे कि टाइम टू टाइम आंसर कर सके, जब भी अवेलेबल होंगे आपके आंसर करने की जो है कोशिश की जाएगी। तो इसलिए मैं आपको एक ही बात बोलता हूं कि यहां पर अभी जो टाइम आपका है वो केवल और केवल क्या है, रिवीजन करने का है सबसे पहले, ठीक है। दूसरा है कि आप लोग मैक्सिमम जो है यहां पर टेस्ट को अटेम्प्ट करें, यानी कि प्रैक्टिस करने का है। और उसके बाद है कि आप रेस्ट भी करें। हां, सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, अभी नेगेटिविटी में नहीं आना है। अभी किसी प्रकार से कई बार बच्चे बोलते हैं यार मेरे पास ये बुक थी बड़ी बढ़िया थी, ये था वो था। आपको टेंशन नहीं लेनी है। जो कंटेंट आपने पढ़ा, आप कहीं भी पढ़ रहे थे कोई फर्क नहीं पड़ता, किसी कोचिंग में थे, सेल्फ स्टडी कर रहे थे, या कहीं और किसी आप लोग जो है अपने ग्रुप स्टडी में फोकस कर रहे थे, कहीं भी थे कोई फर्क नहीं पड़ता। आप जहां भी थे आप सबसे बढ़िया जगह पर थे। मैं एक ही बात बोलना चाहूंगा, अभी आपके माइंड को केवल पॉजिटिव फोकस करना है कि हां हम लोगों ने बहुत बेहतरीन किया है, हमारी तैयारी बहुत बढ़िया है, और अभी उसी के अकॉर्डिंग हम लोग आगे भी बढ़ रहे हैं, और आने वाला टाइम भी बढ़िया होने वाला है, और प्रैक्टिस हमारी अच्छी होगी, और इस एग्जाम को हम लोग निकाल देंगे। ये माइंड के अंदर पॉजिटिव सेट आपको लेकर रखना है। और दूसरी तरफ आपको उतना ही रिवीजन पे भी फोकस करना है कि आप टाइम टू टाइम रिवीजन करें। और नींद बहुत जरूरी है। स्ट्रेस में आपको पता है नींद कई बार नहीं आती है, रात में ही ऐसा लगता है कि यार अभी मैं उठकर दोबारा पढ़ लूं, ऐसे कर लूं। नहीं भाई, आप अगर प्रॉपर नींद नहीं लोगे, प्रॉपर अगर रेस्ट नहीं लोगे, प्रॉपर अगर खाना नहीं खाओगे, तो मैं आपको फिर बोलता हूं कि उस केस में प्रॉब्लम आने वाली है। तो हर चीज जरूरी है, खाना भी जरूरी है, रेस्ट भी जरूरी है, नींद भी जरूरी है। तो इसलिए इस चीज पर भी आपको जरूर फोकस करना है। और हां, अभी आपके पास है 3 दिन, क्योंकि मैं फिर बोलता हूं 11, 12 और 13, यहां पर 13 को हो सकता है कि कुछ बच्चों को अगर सेंटर दूर है तो उनको जाना पड़ता है, उस केस में वहां पर उनका 13 का दिन खराब हो सकता है। लेकिन 11 और 12 जिन बच्चों के पास है तो उनका चाहे 13 का दिन है, तो भी मैं ये बोलना चाहूंगा कि मैक्सिमम रिवीजन और प्रैक्टिस टेस्ट में अपना फोकस करो। और इसके अलावा कहीं भी घबराने की जरूरत नहीं है, ये टेंशन लेने की जरूरत नहीं है कि यार मैं अब क्या करूं, इस टाइम पर क्या होगा, नया कंटेंट क्या पढ़ सकता हूं। अच्छा, कई बार हाँ एक चीज बहुत इंपॉर्टेंट है, वो आपके 1 नाइट नोट्स, 2 नाइट नोट्स, 3 डेज नोट्स, लास्ट रिवीजन नोट्स, ये सारे रिवीजन अभी मार्केट में आएंगे। और उन रिवीजन नोट्स पर हम लोग फोकस करते करते हमारा जो ओरिजिनल कंटेंट था हम उसको भूल जाते हैं, हम उसको फोकस ही नहीं कर पाते हैं, और अपने मेन टारगेट से हट जाते हैं। तो प्लीज अपना जितना हो सकता है फोकस उस चीज पर करो। जितना आप लोगों ने अभी तक दिया है वो आपके लिए बहुत है। अभी आपको किसी भी लास्ट मिनट रिवीजन या आपके उन नोट्स के ऊपर फोकस करने की जरूरत नहीं है। केवल और केवल आपका जितना पढ़ा हुआ है, जितने आपके खुद के बनाए हुए नोट्स हैं, उन्हीं को फोकस करना है। जिस बुक को अभी तक आप लोग लगातार पढ़ रहे थे, नोट्स को आप लोग पढ़ रहे थे, वही आपका लास्ट मिनट रिवीजन होता है, क्योंकि उसमें आपको पता है कि कहां पर क्या लिखा है, कितना शॉर्ट करके आपने बनाया हुआ है, वही आपके लिए इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो ये आप लोग गांठ बांध लो, मैं लिख कर देता हूं कि आपका सिलेक्शन कोई रोक नहीं सकता। उम्मीद है कि ये बात आपको समझ में आई होगी। मैं बहुत बड़ी बड़ी बातें तो नहीं करूंगा कि आप ये कर दोगे वो कर दोगे। भाई देखो, फोकस रखकर कंसिस्टेंसी के साथ, डिसिप्लिन के साथ अगर आप लोग मेहनत करते हो तो उसका नतीजा भी आपको जरूर मिलता है, लेकिन उसके साथ एक पॉजिटिविटी बहुत जरूरी होती है, उसको मेंटेन करें। आप कहीं भी हो, किसी भी आप लोग जो है उस पार्ट से बिलोंग करते हो, कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन इस बात से बिलोंग करता है, आपका फर्क पड़ता है कि आप लोगों ने जो मेहनत की है अभी आप उसको एग्जीक्यूट कैसे करते हो। क्योंकि अगर आप लोगों ने मेहनत की है जी तोड़ और अभी आप एग्जीक्यूशन नहीं कर पाते हो तो फिर भी कोई फायदा नहीं होने वाला। मैं आपको लिख कर देता हूं तो एक ही बात है कि उसका एग्जीक्यूशन बहुत अच्छे से करना जरूरी है। और एग्जीक्यूशन करने के लिए क्या जरूरी है, आपको अभी अपने आप पर कॉन्फिडेंस होना बहुत जरूरी है। और कॉन्फिडेंस भी गलत होता है, कॉन्फिडेंस होना जरूरी है, और एक अच्छे कॉन्फिडेंस के साथ आपका एग्जाम क्रैक किया जा सकता है। उम्मीद है बात आपको समझ में आई। इसी के साथ हम आज इस सेशन को एंड करते हैं, लेकिन इसी प्रकार से आप लोगों के लिए सेशन लेकर आते रहेंगे। अपने आप को खुश रखिए, पढ़ते रहिए, मेहनत करते रहिए, एक दिन सफलता आपके कदमों को जरूर चूमेगी। जय हिंद, जय भारत।